हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इन ओवरीज एंड टेस्टिस एंड एक्सेट्रा। जो इन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ये सबसे मास्टर ग्लैंड होता है, उसके अंदर भी दो तरह के ग्लैंड होते हैं, दो तरह के पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो के फ्लोर पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब हम डिटेल वाइज वन बाय वन इन सब हार्मोन्स को पढ़ेंगे, जिसमें जैसे अभी मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये मेन है। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस आगे है पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इसको हम एड्रीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जिसके जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कोर्टेक्स एंड इंडर मेडुला। आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में होते हैं, गोनेड्स में, ओवरीज में फीमेल में, एंड टेस्टिस इन मेल। ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि ऑन गेटिंग स्टिमुलस वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड तो हमें पता है। अगर हम सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है, और इसका वेट 25 ग्राम होता है। ये वेंट्रल जो हमारा ट्रैकिया होता है नेक के अंदर, उसके अपर पार्ट में वेंट्रल और लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, और वेट हम बता दिया कि 25 ग्राम होता है। फीमेल्स में लार्जर होता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वो एनलार्ज होता जाता है, और मेंस्ट्रुएशन टाइम में भी ये बढ़ता है। इन पोलीब्रीडर्स जैसे कि ह्यूमन है, एंड जो थायराइड ग्लैंड होता है वो यूनिफॉर्म साइज का होता है, जबकि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे शिप, उनके अंदर ये ब्रीडिंग सीजन में बढ़ जाता है। अगर शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर अगर ये ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का, हाईली वेस्कुलर होता है, ये शील्ड शेप का होता है, बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, सिंगल लोब होता है लेफ्ट रेप्टाइल्स के अंदर। टू लोब होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द ट्रांसवर्स ग्लैंडुलर बैंड, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, थायराइड टिश्यू, जो कि मेन थायराइड जो लोब होता है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी थायराइड लोब्स। ठीक है, इसमें आप आराम से देख सकते हो, जो ये एक डाउन ग्रोथ की तरह डेवलप होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पैरेंक्स, और इसको हम होमोलोगस टू एंडोस्टाइल भी बोल सकते हैं। अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो ये इसके अंदर 3 मिलियन थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो अगर फॉलिकल की बात करें तो फॉलिकल जो होता है एक्टिना साइज का बना होता है, और उसके अंदर ग्लाइकोपर्निस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कोलॉइड बोलते हैं, और ये एक इनएक्टिव आयोडीनेटेड थायरोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर अराउंड 140 टायरोसिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके हॉर्मोन्स की। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसके अंदर 2 हॉर्मोन्स होते हैं। एक होता है थायरोक्सिन, दूसरा होता है थायरोक्लेसिटोनिन। ठीक है, फर्स्ट हम थायरोक्सिन की बात करें तो ये एक आयोडीन कंटेनिंग अमीनो हार्मोन होता है, जो कि डिराइव होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। केमिकली इसका हम थायरोक्सिन को टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोल देते हैं, और ये इसका अगर हम इसका जो डेरिवेटिव होता है वो टाई आयोडोथायरोनिन के फॉर्म में भी होता है। जो T3 होता है इसको हम T3 बोलते हैं, टाई आयोडोथायरोनिन को। जो T3 होता है वो अबाउट 4 टाइम्स एक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू थायरोक्सिन, जो कि टेट्रा आयोडो होता है। अबाउट 35 ग्राम माइक्रोग्राम जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होता है पर डे। जो T4 हार्मोन होता है अलॉन्ग विद जो उनका लेटेंट पीरियड होता है वो 10 to 12 डेज होता है, जब जो T3 होता है वो मोर एक्टिव हार्मोन्स होता है, क्योंकि इसका लेटेंट पीरियड केवल 6 से 12 घंटे होता है। थायरोक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था कोचर ने, और सिंथेसाइज किया था हैरिंगटन एंड बर्गर ने। रोल ऑफ आयोडीन जो होता है थायरोक्सिन सिंथेसिस में वो सबसे पहले बोमन ने रिपोर्ट किया था, और ये कैंडल ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जैसे कि आयोडीन ट्रैपिंग होती है आयोडीन पंप के जरिए। उसके बाद जो आयोडीन आयोडाइड जो आयंस होते हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आयोडीन में चेंज हो जाते हैं। फिर आयोडीनेशन होता है टायरोसिन अमीनो एसिड
of thyroglobulin to by the SCR and Golgi in the presence of iodinase to form the monoiodotyrosine। उसके बाद ऑक्सीडेटिव कपलिंग होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स की टू फॉर्म T4 एंड T3 जो होता है वो सिंथेसाइज होता है या तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग्स ऑफ DIT एंड MIT in the presence of enzyme iodotyrosine deiodinase। जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं वे कंबाइन होते हैं बाय विद द ग्लाइकोप्रोटीन्स टू फॉर्म द कोलेट जो कि थायराइड फॉलिकल्स में बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो T3 और T4 दोनों ही सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है, बस अंतर क्या होता है कि जो T3 होता है वो मोर एक्टिव होता है देन T4 और ये थोड़े टाइम के लिए होता है। और ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक जेनेटिक मशीनरी के जरिए ऑपरेट होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं mRNA सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन। बीएम जो सेकंड, अगर ये थायराइड हार्मोन्स के साथ अगर हम बेसल BMR की बात करें तो ये जो होती है थायराइड हार्मोन से इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यूज, जिसकी वजह से इनको रेगुलेट करने का भी काम करते हैं BMR को। ठीक है, इसके अलावा और भी इनके इफेक्ट है जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, मिनरल मेटाबॉलिज्म पे, बॉडी वेट पे भी इफेक्ट करते हैं ये, जैसे क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड बॉडी वेट। बट अगर हम इसका ओवर सिक्रेशन करते हैं तो उससे बॉडी वेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि इससे स्टोर फूड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। ग्रोथ पे भी इफेक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी, स्लीप पे भी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके, बॉडी टेम्परेचर पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। तो इस तरह से जो ये थायराइड ग्लैंड्स होते हैं T3 एंड T4 ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। और अगर इनकी हाइपो या फिर हाइपर सिक्रेशन हो जाते हैं तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हो जाती है, जैसे क्रेटिनिज्म, जिसमें क्या होता है जो इन्फेंट्स के अंदर होते हैं और इन्फेंट्स में ये डेफिशिएंसी हो जाती है थायरोक्सिन की, इसकी वजह से डॉर्फिज्म आ जाती है बॉडी के अंदर, नॉर्मल स्टंटिंग ग्रोथ हो जाती नहीं होती, इसमें डिफॉर्म्ड बोन्स होती है, डिलेड टीथ होते हैं, जो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं माइजोडिमा है, ये बहुत सारे एक गोइटर होती है जिसमें जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण होती है। तो बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ है जो कि थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी और हाइपर सिक्रेशन से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम पैराथायराइड हार्मोन करेंगे। ओके बाय।